वेलकम टू माय चैनल। मैं तेको क्लब स्टोरी अरेंज मैरिज टू लव का पार्ट 5 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी तेको देखते हैं, जो कि अभी अपने रूम में आई होती है और वो फ्रेश होने जा रही थी। तभी वो अपने फ़ोन पर देखती है जहाँ पर जंकुक के बहुत सारे कॉल आ रहे थे। ये देख करके ते बोलती है कि मैं आकर बात करती हूँ। ऐसा सोचते हुए तेज फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वापस आती है, अपने क्लोथ पहनती है। उसके बाद वो जंकुक का फ़ोन उठाती है। तब जंकुक बोलता है, इतनी देर से तुम कहाँ पर थी? ये सुन करके ते बोलती है कि फ्रेश होने कर गई थी। क्या हुआ? ये सुन करके जंकुक बोलता है कि क्या हुआ? मुझे तुम्हारी याद आ रही है और क्या हो रहा है? ये सुनकर के ते बोलती है, पागल मत बनो, वैसे भी कल हमारी शादी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, तो क्या हुआ? मुझे याद नहीं आ सकती क्या तुम्हारी? ये सुनकर के ते बोलती है कि तुम तुम्हें मेरी याद आ रही थी। तब जंकुक बोलता, हाँ, क्या सभी लोग तुम्हारे से अनरोमांटिक होते हैं क्या? ये सुनकर के ते बोलती, नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे सभी लोग महा अनरोमांटिक होते हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, तुम अनरोमांटिक हो। ये सुनकर के ते बोलती है, तुम महा अनरोमांटिक हो। ऐसे ही उनकी फाइट शुरू हो जाती है, अनरोमांटिक महा अनरोमांटिक पर। दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। कुछ देर तक झगड़ा चलने के बाद ते बोलती है कि चलो चलो, कोई भी अनरोमांटिक हो, अब तो साथ रहना ही है। ये सुन करके ते जंकुक बोलता, हाँ हाँ, और मैं भी दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा रोमांटिक इंसान हूँ। ये सुन करके ते बोलती है कि अभी मुझे सोने दो, क्योंकि कल मुझे अच्छा दिखना है। ये सुन करके ते जंकुक बोलता है, ठीक है। इसके बाद ते जंकुक को गुड नाइट बोलती है और वो दोनों सो जाते हैं। इधर ते, जो कि सोते हुए अपने मॉम डैड को याद कर रही थी और उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उससे कुछ छिन जाएगा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। ऐसे ही ते सोते सोते अचानक से उठ जाती है और वो अपने मॉम डैड के पास रूम में जाती है, जहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम बात कर रहे थे। तभी ते बोलती है, मॉम। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम ते की तरफ देखते हैं और बोलते, बेटा तुम सोई नहीं? ये सुन करके ते बोलती है, नहीं, नींद नहीं आ रही थी। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, क्यों? तो बोलते हैं, बस ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे दूर जाने वाले हो। ये सुन करके मिस्टर मिसेस किम हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम पागल हो, ऐसा कौन सोचता है? हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम भी इसी शहर में हैं, तुम भी इसी शहर में हो। जब तुम्हारा मूड बने चले आना। कहाँ कितना दूर किम मेंशन और जॉन मेंशन है। ये सुन के ते बोलती है, मॉम मुझे शादी नहीं करनी। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, सच में तुम पागल हो। ऐसा बोलते हुए मिसेस किम ते से बोलती है, बेटा शादी तो सबको करनी पड़ती है और तुम्हें भी करनी है, और तुम्हें तो जब पसंद भी था ना। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन मुझे आप सबसे दूर नहीं जाना है। जब मिसेस किम तप्ते की बात सुनती हैं तो वो बोलती हैं, पागल हो गई है हमारी बेटी। अच्छा चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुना देती हूँ। ये सुनकर के ते अपनी मॉम की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद मिसेस किम ते को अपने गोद में सर रखने के लिए बोलती हैं और ते वैसा ही करती है। थोड़ी देर तक ते अपनी मॉम को देखती है, अपने डैड को देखती है। उसके बाद मिसेस किम अपनी लोरी गाना शुरू करती हैं और कुछ ही देर में ते बड़ी चैन की नींद सो जाती है, अपने मॉम का और डैड का हाथ पकड़ करके। मिस्टर किम बोलते हैं, हमारी गुड़िया बड़ी हो चुकी है ना? ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, हाँ। जिसके बाद मिस्टर किम सही से ते को सुला देते हैं। उसके बाद वो भी सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ते उठो, फ्रेश होना है और तेरे रेडी भी होना है। ये सुन करके ते बोलती है, डैड मुझे सोने दो, मुझे अभी नहीं उठना। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हारे ऊपर ये पूरा बाल्टी पानी डालने वाली हूँ। ये सुन करके ते उठ करके बैठ जाती है और वो गुस्से से बोलती है, सच में आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो आज के दिन भी मुझे सोने नहीं दे रहे हो। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं कि बेटा तुम रेडी नहीं होगे तो लेट हो जाएंगे ना वेडिंग वेन्यू के लिए, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तुम्हारी मॉम ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए रेडी करती हैं और आकर के खा लो, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है। जिसके बाद ते रेडी होने के लिए चली जाती है। उसके बाद मिस्टर किम और मिसेस किम भी और सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग वेन्यू वेन्यू के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। मिसेस किम मिसेस जियोन से मिलती हैं। तब मिस्टर किम बोलते हैं कि आपको पता है ते तो शादी करने के लिए पूरी तरीके से ना ही बोल चुकी थी। ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती, क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि वो हमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, उसे तो बड़े मेहनत से यहाँ पर लेकर आए हैं, अभी कोई और ना तमाशा वो खड़ा कर दे। ये सुन करके मिसेस जियोन हंसने लगती हैं और बोलती हैं, वो बच्ची है ना अभी, इसलिए वो थोड़ी नादानियाँ करती रहती है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती, हाँ। इसके बाद तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जेहोप को देख करके मिस्टर किम बोलते, बेटा अब कैसे हो? ये सुन करके जेहोप बोलता है कि अंकल मैं ठीक हूँ। ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती हैं, ठीक क्यों नहीं होंगे? सभी लोग को परेशान करने के बाद ऐसा बोलते हुए मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस सभी लोग
मिसेस किम ते के पास पहुंचती हैं और बोलती ते 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 जब अपनी मॉम को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती मॉम मैं कैसी लग रही हूँ। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि तुम एक प्रिंसेस लग रही हो, मेरी प्रिंसेस। ऐसा बोलते हुए वो ते को हक कर लेती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर किम भी आ जाते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं कि आज तुम्हारा भाई होता तो वो कितना ज़्यादा खुश होता, लेकिन वो नालायक तो अमेरिका में पड़ा है। उसे हम कितना कॉल किए लेकिन वो नहीं आया। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी डैड, लेकिन भाई नहीं आए तो क्या हुआ, आप दोनों हैं ना मेरे पास। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ हम तो हमेशा तुम्हारे साथ है। जिसके बाद वहाँ पर मिसेस जॉन आती है और बोलती है ते को लेकर चलिए। ये सुन करके वो लोग ते को लेकर के निकल जाते हैं। जल्दी वो वो स्टेज पर पास पहुंच जाते हैं। जंगकुक जो कि ते को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो ते के पास आता है, उसका हाथ पकड़ते हुए वो आगे ले जाने वाला था। तभी मिस्टर किम जंगकुक का और ते का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं प्लीज़ बेटा मेरे ते का ध्यान रखना, अगर उसे छोटी सी गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। ये सुन करके मिस्टर चंकू बोलता है कि डैड जैसी ते आपकी लाइफ लाडली थी वैसे ही वो मेरी लाइफ पार्टनर है, उसका मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। उसकी छोटी सी गलती हो या बड़ी सी गलती हो मैं उसे समझने की हमेशा कोशिश करूंगा। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है अब तुम दोनों जाओ और खुश रहना। ऐसा बोलते हुए उन दोनों को वहाँ से भेज देते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। थोड़ी देर में प्रिस्ट उन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने लगता है और कुछ ही देर में ते और जैकब की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद प्रिस्ट उन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। जब वो लोग रिंग एक्सचेंज करते हैं उसके बाद उन्हें एक दूसरे को किस करने के लिए बोला जाता है। जंगकुक और ते एक दूसरे को एक डीप और बहुत लवली सी किस करते हैं। वो ऐसा किस था जिसमें प्रॉमिस था एक दूसरे के लेकर के। ऐसे ही कुछ देर बाद वहाँ पर बड़ा सा केक लाया जाता है और जंगकुक और ते उस केक को कट करते हैं। सभी लोग से ब्लेसिंग लेते हैं। कुछ बहुत सारे लोग गिफ्ट भी लेकर आए थे, वो जंगकुक और ते को देते हैं। ऐसे ही ते और जंगकुक की शादी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मिसेस जॉन बोलती हैं तो अब हम चलते हैं। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि ते अपना ध्यान रखना बेटा। ये सुन करके ते बोलती मॉम डैड मुझे नहीं जाना। ये सुन करके ते की तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। जंगकुक तो इतने हैरान होकर देख रहा था कि वो क्या कहे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मिसेस किम बोलती हैं कि ठीक है इतनी नौटंकियाँ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। ये सुन करके ते हंसने लगती है। उसको हंसता देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और मिस्टर जॉन मिसेस जॉन अपनी कार में बैठते हैं। ते जंगकुक अपनी कार में बैठते हैं और जो गेस्ट आए थे वो भी अपनी कार में बैठते हैं, निकल जाते हैं। सभी लोग जॉन मैंसन पहुंचते हैं। मिसेस जॉन मतलब कि जिन ते का बहुत अच्छे से और जंगकुक का वेलकम करती है। जो जिन और जिन की डॉटर इन लॉ होती है वो ते से बोलती है वेलकम होम देवरानी। ये सुन करके ते उसकी तरफ देखने लगती है और वो जंगकुक की तरफ देखती है। तब जंगकुक बोलता है कि ते ये मेरी भाभी हैं, ये जेहोब भाई की वाइफ है। ये सुन करके जंगकुक ते उनको वो करती है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है चलो अब बातें उतें करना बंद हुआ, अब तुम्हारे रूम में जाने का टाइम है क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है लेकिन मॉम तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, मैं तो अपनी अपनी ते का बात सुनूंगी। ऐसा बोलते हुए वो ते को लेकर के वहाँ से चली गई होती है। जंगकुक जब जाने लगता है तभी जेहोब और मिस्टर किम बोलते हैं भाई हमारे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। ये सुन करके जंगकुक उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है अंकल डैड और भाई आप दोनों क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। तो बोलते हैं क्यों, तुमने हमें छोड़ा था, तुम भी तो हमारे पीछे पड़े थे जब मैंने जेनी से शादी किया था तब। ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है। जिसके बाद ऐसे ही उनका बातचीत चलते रहता है। उधर ते जंगकुक का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में जंगकुक रूम में आता है। जंगकुक ते की तरफ देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंगकुक मैं कैसी लग रही हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। ये सुन करके ते स्माइल करती है। उसके बाद जंगकुक ते के पास आता है, उसे एक बहुत प्यारा सा नेकलेस देता है। ते उस नेकलेस को देखती है और बोलती है ते जंगकुक ये तो बहुत ब्यूटीफुल नेकलेस है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है और लेकिन तुमसे कम। ये सुन करके ते स्माइल करती है। उसके बाद ते बोलती है जंगकुक मुझे ये ड्रेस निकालना है, इसमें हेल्प करो ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मैं अभी अपने से ही निकाल देता। तो बोलते हैं नहीं पहले से मुझे चेंज करना है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक ते के ड्रेस को गाउन को निकालने में मदद करता है। उसके बाद ते फ्रेश होती है। फ्रेश होकर के वो वापस आती है। जंगकुक ते को देखता है, उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद जंगकुक जल्दी से जाता है, डोर लॉक करता है और वो ते के पास आ जाता है। जंगकुक बोलता है ते
ते बोलती है जंगकुक। ऐसे ही दोनों एक दूसरे का नाम लेते रहते कुछ देर तक। उसके बाद जंगकुक आगे बढ़ता है और वो अचानक से ते को किस कर लेता है। ते तो पहले शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो भी किस को रिप्लाई करने लगती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करने लगते हैं और किस करते करते वो दोनों बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी ते के साथ जंगकुक इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही ते और जंगकुक की पूरी रात निकल जाती है। सुबह होती है और ते जो कि ते जंगकुक को एकदम छोटे बेबी की तरह पकड़ करके सो रही होती है। जंगकुक अपनी आंखें खोलता है और वो ते की तरफ देखता है। वो ते को देख करके स्माइल करता है और बोलता है कि मैं नहीं सोचा था कि मैं भी कभी किसी से प्यार करूंगा और अपनी लाइफ में उसे इतना इंपॉर्टेंस दूंगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ ते, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में खोने का इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जंगकुक के पास एक कॉल आता है। जंगकुक अपना फ़ोन उठाता है। तब उधर से असिस्टेंट बोलता है, सर हमारी कंपनी के सीक्रेट्स लीक हो गए हैं और साथ ही साथ अभी तक पता भी नहीं चला है ये सब कुछ किसने किया है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते की तरफ देखता है, उसके पेट पर किस करता है और उसे अपने आप से दूर करते हुए उसे एक पिलो पकड़ा देता है। ते उस पिलो को पकड़ करके बड़े प्यार से सो जाती है। जंगकुक फ्रेश होता है। फ्रेश होकर के जल्दी से रेडी होकर के वहाँ से निकल जाता है। जब मिसेस किम जंगकुक को यहाँ से जाते हुए देखती है तो शॉक हो जाती है। वो बोलती है, जंगकुक तुम आज कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम्हारी फर्स्ट डे है ना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि सॉरी मॉम, लेकिन मुझे जाना होगा क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और कंपनी के सीक्रेट्स किसी ने लीक कर दिए हैं। अगर ते चाहे तो उसे उसका ध्यान रखना। ये सुन करके मिसेस जीवन बोलती हैं ठीक है लेकिन घर आ जाना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है मॉम। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से निकल जाता है, अपनी कार लेता है। ऐसे ही 1-2 घंटे बीतते हैं। ते अपनी आंखें खोलती है तो वो अपनी मॉम को बुला रही थी, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। ते बोलती है, मॉम आप कहाँ पर हो? ऐसा बोलते हुए ते मतलब थोड़ी सैड हो जाती है। फिर वो उठती है तो उसे याद आता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद ते सोचती है कि तुम्हारी लाइफ चेंज हो चुकी है। अब वो घर नहीं रहा है, अब ये घर है और यहाँ पर जंगकुक और ये लोग तुम्हारी फैमिली है। ऐसा ते अपने दिल में सोचती है। उसके बाद वो फ्रेश होती है। फ्रेश होकर के नीचे आती है। तभी जिन बोलती है कि ते बेटा चलो ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुन करके ते बोलती है कि मॉम जंगकुक कहाँ पर है? ये सुन करके मिसेस जिन बोलती हैं वो तो ऑफिस गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया ना, इसीलिए। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी जेहोब बोलता है, ते मैंने सुना तुम एक एक्टर हो। ये सुन करके ते बोलती हाँ मैं एक एक्टर हूँ और फिर मुझे शूटिंग पर ही जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है। अभी तक तो मेरी छुट्टियाँ चल रही थी, लेकिन आज कुछ इमरजेंसी है इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुन करके मिसेस जीवन बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, लेकिन तुम तो जा रही हो। ये सुन करके ते बोलती सॉरी मॉम, लेकिन मुझे जाना होगा। ये सुन करके मिसेस जन बोलती हैं कि ठीक है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और कोई बात नहीं है। वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे एक चैरिटी इवेंट में जाना होगा तुम्हारे मॉम के साथ। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते सभी के साथ ब्रेकफास्ट करती है बड़े प्यार से। उसके बाद वो जंगकुक के पास कॉल करती है। जंगकुक बोलता है हेलो ते। तभी ते बोलती है जंगकुक तुम मुझे मिले क्यों गए? ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते मॉम ने बताया होगा कि मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है, लेकिन मैं अभी अपने शूटिंग प्लेस पर जा रही हूँ, अगर थोड़े टाइम बाद मिलूंगी। ये सुन करके जंगकुक ओके बोल देता है। ते अपने शूटिंग प्लेस पर पहुँचती है तो वो वहाँ पर अपने काम को देखने लगती है। वो अपने स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है और बोलता है ते बोलती है डायरेक्टर आप यहाँ पर? तो आपकी तो शादी थी ना, आप यहाँ पर? तो बोलते हैं कि हाँ मेरी भी तो शादी थी और तुम्हारी भी तो शादी थी, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुन करके वो बोलते हैं मुझे तो आपने ही बुलाया है। जिसके बाद वो बोलते हैं मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया है। जिसके बाद वो शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग खत्म होने के बाद ते के पास वो उस कहानी का मतलब वो जो स्टोरी बन रही थी मूवी, उसका हीरो ते के पास आता है और ते को देखते हुए बोलता है ते मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें मूवी के फर्स्ट डे से ही, जब से मूवी स्टार्ट हुई है तब से ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। ये सुन करके ते उस एक्टर की तरफ देखती है और बोलती है सॉरी युनजुन, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरी लाइफ में पहले से ही कोई है और मैं उससे शादी कर चुकी हूँ। मेरी कल ही अभी शादी हुई है और मैं सिर्फ इस शूटिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आई थी। ये सुन करके युनजुन बोलता है लेकिन ते बोलती है प्लीज़ युनजुन, मुझे ऐसा बिहेव करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं भी सही से बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ में मेरा अपना लाइफ पार्टनर है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुन करके युनजुन बोलता सॉरी ते। जिसके बाद ते के पास एक लड़का कॉफ़ी लेकर आता है। ते बोलती है मैं कॉफ़ी नहीं पीती और जिसने इस कॉफ़ी भेजा है उसे बता देना। ये सुन करके वो इंसान हंसने लगता है और बोलता है मैम आप जान चुकी हैं? तो बोलते हैं हाँ जंगकुक के पास मैं बता दूंगी, उसे वापस
ये तुम मुझे दे दो, ऐसा बोलते हुए ते लेती है और वो इंजन को दे देती है। इंजन बोलता है कि थैंक यू ते। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। इसके बाद ते जंकुक के पास कॉल करती है। जंकुक बोलता है हेलो ते, मैं तुम्हें कॉफी भेजा था, मिला? ये सुन करके ते बोलती है जंकुक तुम्हें पता है मैं कॉफी नहीं पीती। फिर तो बोलते हैं बस मैंने बड़े प्यार से भेजा था। ये सुन करके ते जंकुक इंजन की तरफ देखती है और बोलती है कि ठीक है तुम क्या कर रहे हो? ये सुन करके जंकुक बोलता है कि बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी शूटिंग तो खत्म हो गई होगी, इसलिए मैं तुमसे पूछ लूँ। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। इसके बाद ते कॉल कट कर देती है। उसके बाद ते डायरेक्टर से बोलती है डायरेक्टर अब सारी शूटिंग हो चुके हैं, अब सिर्फ इन्हें एडिट करके और इसे रिलीज करना बाकी है। ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद जंगते बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। ये सुन करके वो बोलते तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलते हैं कि घर। ये सुन करके डायरेक्टर बोलते हैं कि लेकिन हमने तो शूटिंग कंप्लीट होने के उसमें पार्टी रखी थी। ये सुन करके ते बोलती लेकिन डायरेक्टर मैं इस पार्टी में नहीं शामिल हो सकती क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मुझे जाना होगा। ये सुन करके डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है। इसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है। ते डायरेक्ट जंकू की कंपनी पहुँचती है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट ते को रोक देती है। ते को देखती है तो वो पहले शॉक हो जाती है क्योंकि वो एक एक्टर थी जिसके बारे में सभी लोग जानते थे। तो वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और वैसे हमारे बॉस के ऑफिस में तो बोलते हैं तुम्हारे बॉस की मैं वाइफ हूँ और तुम्हें पता है फिर भी इतनी नौटंकियाँ क्यों कर रही हो? ये सुन करके वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है सॉरी मैम लेकिन मैं न्यू हूँ इसलिए मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ करना। ऐसा बोलते हुए वो सॉरी बोलती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट जो कि जंकू के लिए कॉफ़ी लेने के आया था वो ते को देखता है तो बोलता है मैम आप यहाँ पर। ये सुन करके ते बोलती है जंकू कहाँ पर है? तो ये सुन करके बोलते हैं वो मीटिंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मैं कैबिन में हूँ जंकू को बता देना। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जंकू के कैबिन में आ जाती है। ते वहाँ के सभी पिक्स और सब कुछ देखने लगती है। ते को वो सभी चीज़ें जानी पहचानी लग रही होती हैं, लेकिन ते एक बुक को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो बुक ते को पूरी तरीके से जानी पहचानी लग रही थी। ते उस बुक को उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। जब ते उस बुक को पढ़ रही थी तब वो सोचती है कि ये बुक तो वही है ना जो मैंने बचपन में उस लड़के को दिया था। ऐसा सोचते हुए ते उस बुक को खोल करके पढ़ रही थी। थोड़ी देर में जंकुक वहाँ पर आ जाता है। तंकुक जब ते को देखता है जब वो उस बुक को पढ़ते हुए तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो तेकर ऊपर चिल्लाते हुए बोलता ते उस बुक को मत छुओ। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगती है और बोलती कुकी। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ते तुम ये क्या बोल रही हो? ते बोलती है कि कुकी। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते तुम ये क्या बोल रही हो? ते बोलती है मैं तुम्हें कुकी बोल रही हूँ। और कौन ये तुम्हारा नाम कुकी है ना, मैंने ही दिया था, तुम भूल कैसे सकते हो? ये सुन करके ते जंकुक बोलता है हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम कुकी कैसे नाम दे सकती हो? ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था ना। ये सुन करके ते हंसती है और बोलती है ते मैं देते हूँ जंकुक। ये सुन करके तो जंकुक शौक हो जाता है और बोलता है क्या सच में तुम देते हो? तब जंकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है हाँ मैं ही देती हूँ। इसके बाद जंकुक ते को हक कर लेता है और बोलता है सॉरी बी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम ही बी हो सकती हो क्योंकि मुझे तो लगा ही नहीं था, तुम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हो। ये सुन करके जब जंकुक बोलता है लेकिन तुमने अपना बचपन में ना बी बताया था तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ही बी हो? ये सुन करके ते बोलती है क्योंकि मुझे बचपन में सभी लोग बी ही बुलाते थे इसलिए मैंने अपना नाम मैं भी बताया था, लेकिन जब बड़ी हुई तो सभी लोग मुझे तेते बुलाने लगे तो मैंने अपना नाम तेते बताया। ये सुन करके जंकुक बोलता है थैंक यू मैं लाइफ में वापस आने के लिए। ये सुन करके तो ते बोलते मुझे भी नहीं पता था, मैं तो इस बुक को भी देखी तो मुझे समझ में आया कि इस बुक को तो मैंने ही तुम्हें दिया था। ये सुन करके जंकुक ते को हक कर लेता है। उसके बाद जंकुक बोलता है तो घर चलें? ये सुन करके ते बोलती है तुम्हारा काम सॉल्व हो गया? तो बोलते हैं हाँ मुझे मेरा काम सॉल्व हो गया। तभी जंकुक के पास एक काम आता है और जंकुक बोलता है सॉरी ते लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर, कुछ डॉक्टर्स की कुछ पेशेंट के साथ फाइट हो गई है। ये सुन करके ते बोलती है क्या मैं भी चलूँ? तो बोलते हैं तुम्हें हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है ना, तुम रहने दो, तुम यहीं पर रुको, मैं चला जाऊंगा। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है और ते भी घर जियोन मैंसन से निकल जाती है। जब ते जियोन मैंसन जाती है तो देखती है कि मिसेस जिन और जियोब की वाइफ दोनों ही खाना बना रहे हैं। तो वो दोनों ही जियोब की वाइफ और मिसेस जिन ये दोनों खाना बनाते हुए बातें कर रहे थे। मिसेस जिन अचानक से भड़क जाती है मिसेस जियोब की वाइफ के ऊपर। तब जियोब की वाइफ जो कि जेनी होती है वो बोलती है कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं? तब जिन बोलती है तुम्हारे पास अगर काम करने को कुछ नहीं है तो मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुन करके जेनी बोलती है सॉरी मॉम लेकिन मुझे नहीं लगा था, ये मैं गलत कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुन करके ते बोलती है कि सॉरी मुझे भी बोलना चाहिए क्योंकि मुझे भी नहीं आता। ये सुन करके जिन बोलती है बेटा तुम। ये सुन करके जेनी जिन के बिहेवियर में देखती है जो कि थोड़ा तुरंत ही चेंज हो गया था। ये देख करके जेनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जेनी वहाँ पर बोलती है कि मॉम मैं भी आपकी बहू हूँ। ये सुन करके ते बोलती है कि सॉरी जेनी
भाभी मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी मम्मी जी की फेवरेट हूँ। ये सुन करके जेनी हंसने लगती है, जिसके बाद ते बोलती है कि मुझे भी खाना बनाना सीखा है। तभी जेनी जेनी बोलती, नहीं नहीं, हम तुम्हें खाना बनाना कैसे खाने बनाने दे सकते हैं? अगर जंकुक को पता चला ना तो वो हमारा सर कलम करने में एक बार नहीं सोचेगा, है ना मम्मी जी? ये सुन करके जंकुक बोल जेनी फिन बोलती, हाँ हाँ, तो इस बात पे तो मैं तुम्हारे सहमत हूँ कि उसे पता चला कि मैंने उसकी प्यारी सी वाइफ से खाना बनवाया है ना, तो वो मेरा सर कलम करने में एक पल के बारे में भी नहीं सोचेगा। ये सुन करके ते हंसने लगती है। उसके बाद फिर मिसेज जिन बोलती है, ठीक है तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम डिनर लगाते हैं, तब तक जंकुक भी आ ही जाएगा। तो ते बोलती, नहीं मॉम, जंकुक नहीं आएगा क्योंकि वो हॉस्पिटल गया है, क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ फाइट हो गया है। ये सुन करके जिन बोलती है, उसे कितना सारा काम करना पड़ता है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। ये सुन करके जेनी बोलती है कि ये जेहोब अगर आधा काम जंकुक का संभाल ले तो जंकुक को भी इतना काम ना करना पड़े, लेकिन ये जेहोब तो हमेशा सोता रहता है और सोता, इसको और कुछ सोचता भी है। ये सुन फिर के जेनी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम जाकर के जेहोब को बुलाओ, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो सो रहा है और कोई वजह नहीं है। ये सुन करके जेनी बोलती है कि हाँ हाँ, उसको तो हर रोज तबीयत खराब रहता है। ऐसा बोलते हुए जेनी जब अपने रूम में जब जा ही रही थी, तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ते जब ये देखती है तो भागते हुए वो जेनी के पास जाती और बोलती है कि भाभी आप ठीक तो हो ना, भाभी आप ठीक तो हो ना? लेकिन ते जेनी तो बेहोश हो चुकी थी। जल्दी से ते अपना फोन निकालती है और जंकुक के पास कॉल करती और बोलती है, जंकुक जल्दी से घर आ जाओ, जेनी भाभी बेहोश हो चुकी हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ। उसके पास जिन भी भागते हुए आती है और बोलती है, बच्चा उठो। ऐसा बोलते हुए वो जेनी को उठाने लगती है। तब तक मिस्टर किम बोलते हैं, क्या हुआ भगवान? तो बोलते हैं कि इसको पता नहीं क्या हुआ, ये बेहोश हो गई है। ये देख करके जिन और ते दोनों ही जेनी को लाकर के सोफे पर लिटाते हैं। आर्यन बोलते हैं, मैं जेहो को लाकर लेकर आता हूँ। जिसके बाद जो आर्यन जेहो के पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटा चलो नीचे, जेनी को कुछ हो गया है। ये सुन करके तो जेहो शॉक हो जाता है और बोलता है, डैड जेनी को क्या हो सकता है? इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। तब तक जब जंकुक भी आ चुका था, वो सारा वहाँ पर प्रॉब्लम सब कुछ छोड़ करके वो अपने घर पहुँच चुका था। जंकुक जल्दी से जेनी को चेक करता है और बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, जेनी भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जिन बोलती, क्या सच में? तो बोलते हैं, हाँ जेनी भाभी प्रेग्नेंट है, वो भी 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो जंकुक बहुत ज्यादा ते जेनी की तरफ देखती है और बोलती है कि मतलब कि कोई छोटी सी प्रिंसेस या प्रिंस आने वाला है। तो बोलते हैं हाँ। इसके बाद जो सभी की तरफ देखता है, जिन बोलती है कि क्या हुआ, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? तब जेहो बोलता है कि ये मुझे क्यों नहीं पता चला? तो बोलते हैं, तुम्हें क्यों पता चलेगा, ये जेहो अरे जंकुक डॉक्टर है तो तुम कैसे पता लगा पाओगे? तो बोलते हैं कि सॉरी मॉम, लेकिन मैं कंफ्यूज था। ये सुन करके बोलते हैं, सच में तुम हमेशा कंफ्यूज ही रहना, कुछ आगे मत कर पाना। ये सुन करके सभी लोग बातें करने लगते हैं। ऐसे ही जब जेनी को होश आता है तो उसे सभी लोग बताते हैं, तो जेनी तो अपने बेली पर हाथ रख के रोने लगती है और बोलती, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो बोलते, हाँ तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तब जेनी ते की तरफ देखती है और बोलती है, ते तुम सच में मेरी लाइफ में सबसे एक लकी स्टार की तरह हो। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, इसीलिए तो मैं इतना उदास और इतना ज़्यादा सोती रहती थी। लेकिन तुम्हारे आने से देखो, तुम्हें आए इस घर में एक दिन नहीं हुआ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। ये सुन करके ते बोलती है, भाभी ये मेरे आने से कुछ भी नहीं हुआ है, आप पहले से प्रेग्नेंट थी, अगर आप चेक करती तो आपको पता चल जाता। ये सुन करके जेनी बोलती है, नहीं ते तुम नहीं समझोगी, मेरी लाइफ में तुम कितनी बड़ी लकी स्टार हो। ऐसा बोलते हुए जेनी ते को हक कर लेती है। ते बोलता, हाँ ते जेनी जेनी सच बोल रही है कि हमारी लाइफ में ये खुशी कभी भी नहीं आने वाली। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि जेनी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। नहीं तो हो सकता है मॉम डैड बिल्कुल भी जेनी को नापसंद करते। ये सुन करके जिन बोलती है, क्या तुमने अपने मॉम को इतना बुरा समझा है? मैं जेनी से इसलिए लड़ती हूँ क्योंकि मुझे जेनी से लड़ने में मजा आता है और कोई वजह नहीं है। ये सुन करके जेनी बोलती, हाँ मॉम मुझे भी आपसे लड़ने में मजा आता है, इसलिए मैं आपसे लड़ती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो दोनों जेहोब की तरफ देखती हैं। जेहोब बोलता, इसका मतलब मैं ही बुरा हूँ? तो बोलते, हाँ तुम ही बुरे हो। जिसके बाद ऐसे ही सभी लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। सभी लोग तब जेन से बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना होगा, लेकिन भाभी आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मुझे इससे पता तो चल रहा है, लेकिन आपको कुछ हॉस्पिटल जाकर के चेकअप करा लेना चाहिए। ये सुन करके जेनी बोलती है, ते तुम क्या मेरे साथ कल चलोगी? तो ते बोलती, हाँ मेरे पास कल कोई काम नहीं है मॉम, हम तीनों कल चलेंगे। तभी जेहोब बोलता, मैं भी चलूँगा। तो बोलते हैं, नहीं तुम्हें हॉस्पिटल ऑफिस जाना है। ये सुन करके जेहोब बोलता, मुझे भी जाना था। तो बोलते हैं, नहीं तुम नहीं जाओगे। जिसके बेचारा जेहोब की पत्ता कट हो जाता है और जिन ते और जेनी ये तीनों हॉस्पिटल जाने वाले थे।
और ऐसे ही सभी लोग बोलते हैं कि हमें तो डिनर करना था ना, चलो डिनर कर लेते हैं। जंगकुक तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ बेटा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है मॉम। जिसके बाद जंगकुक फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में जंगकुक भी फ्रेश होकर आता है और सभी लोग फ्रेश डिनर करने बैठ जाते हैं। ऐसे ही वो लोग बातें करने लगते हैं। अब हम कल देखेंगे कि कौन कौन हॉस्पिटल जाता है और कौन हॉस्पिटल नहीं जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।